वर्तमान शासन नायक वर्तमान भगवान की परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की एक छोटा सा नाम को लघु कर दिया गया है, लेकिन अच्छा अपने आप में आ गया है। उच्चारण करता हूँ। पहले नमो नमः, दूसरे नमो नमः, तीसरे नमो नमः, चौथे नमो नमः, पांचवें नमो नमः, छठवें नमो नमः, सातवें नमो नमः, आठवें नमो नमः, नौवें नमो नमः, दसवें नमो नमः। समस्त निर्यापक श्रमणों की जय हो। निर्यापक का नाम लिया गया है और मुनि का मान ले लिया गया है। संस्कृत में विसर्ग लगा दिए गए हैं, पीछे एक बार नमो आने से बड़ा हो गया है। इस तरीके से सबसे छोटे से छोटे शब्द में नमो बोल के हम निर्यापक श्रवणों को कम से कम शब्दों में बार बार जाप दे के याद कर सकते हैं। आचार्य की यही विभूति हमारे पास है। बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य जी ने सभी महाराजियों के पीछे सागर शब्द लगाया हुआ है। सागर का शब्द होता है, सागर का मतलब होता है गंभीर। सचमुच समय सागर महाराज जी को देखते ही चरितार्थ होता है सागर शब्द। मैं यही का एक प्रसंग सुनाता हूँ। कुछ श्रावक मेरे पास आए, कहने लगे महाराज जी हमारे यहाँ बड़े महाराज जी का आहार हुआ। हमने एक प्रतिमा बोली, दूसरी बार जैसे ही हमारे यहाँ आहार हुआ तो हम दूसरी प्रतिमा बोलने लगे। तभी जो मंच संचालन कर रहे थे उनका शायद सामने वाले व्यक्ति के साथ मजाक चलता होगा। उनने कहा क्या है, हवा में बैठा होगा विद्वान। उनका मतलब था बेरी करो। सुनो, ताना जैसे ही उसने उनको मारा उसका चेहरा नीचे झुक जाता है। तभी हमारे जो धीर और उदात्त युग नायक हैं, जिनका नया समय आने वाला है, ऐसे पूज्य बड़े महाराज जी तुरंत बात संभालने के लिए कहते हैं, संचालक महोदय हमारे भगवान अधर में रहते हैं, उनके लिए वेदी की कोई आवश्यकता नहीं। सुन रहे हैं हम लोग? इतना अद्भुत व्यक्तित्व जो ये कह रहा है। सुनो एक बात बताता हूँ। उसी समय जिस व्यक्ति के यहाँ बड़े महाराज जी आहार लेने गए थे, उसने सामने वाले के ताने के साथ बाना बुनते हुए कह दिया भगवान मेरी तरफ से वेदी। तभी संचालक महोदय के लिए दहले पे समझ लो दहला मारते हो उसका चेहरा जब उतरा, वो कहने लगा सुनो हाँ ठीक है दे देना, 5 साल में दे देना। तब वो सामने वाला श्रावक था, बड़े महाराज जी के पास जाता है, चरणों में कहता है भगवान मेरी इतना करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपके समझ लो जैसे अपन नहीं कहते हैं तुम्हारे सहारे भंवर में नैया डाल रही। तब समय सागर जी कहते हैं बेटा मोक्ष मार्ग पे एक कदम बढ़ाना पड़ता है, मंजिल 100 कदम आगे आके तुम्हारा स्वागत करती है। और 5 साल नहीं सुनते हैं जिस समय यहाँ से जाने लगे महाराज जी का फिर उनके यहाँ आहार हुआ और उसने सारी की सारी जो राशि थी दे दी। सुनो जो महाराज जी कम से कम बोलते हैं वचन सिद्धि हो जाती है। अद्भुत व्यक्तित्व के
जैसे ही हम लोगों की दीक्षा हुई, आचार्य ने नहीं पढ़ाया, सबसे पहले प्रतिक्रमण करने इनके पास ये भेजा गया। सचमुच जिसकी आंखें भरी रहती हैं, जिसकी नजरें झुकी रहती हैं, उनका नाम है समय सागर जी, जिनसे हम लोगों ने प्रतिक्रमण पढ़ा हुआ है। मैं बताऊं, आचार्य शिष्य में ज्यादा बात नहीं करता था। एक बार आचार्य ने मुझसे कहा था ज्यादा नहीं बोलते। अब ये प्रश्न तो बड़ा लंबा है, लेकिन हमें खत्म ही करना है, इसलिए फिर भी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। लेकिन समय सागर जी महाराज जी से हम बहुत बात करते थे। जब भी क्लास लेते थे हम उनसे कुछ ना कुछ जरूर पूछते थे। और सुनो, आगम में जो आया है प्राय प्रश्न शाह, सारा का सारा ऊपर से लेके नीचे तक चरितार्थ होता था। मैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता था। मैंने क्या पूछा, भगवान अहिंसा में हिंसा किस हद तक की जा सकती है? सुन रहे हो जी? ऐसी बात मैंने पूछ दी उनसे। दूसरा कोई होता तो वो कहता तुम्हारे लिए बोलना भी नहीं आता है, तुम अहिंसा की बात कर रहे हो और हिंसा की सीमा पूछ रहे हो उसमें। लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुस्कान के साथ मुझे उत्तर दिया। कहने लगे निराकुल सागर जी, तुम बहुत पढ़े लिखे आए हो, संस्कृत से तुमने एमए किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन इतना ध्यान रखो, हमने दूसरी क्लास पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कहा भगवान मुझे भी उसी दूसरी क्लास में पढ़ा लो। कहने लगे सुनो, तुम जो ये सब कह रहे हो ना अहिंसा का, उसको लेकर के बौद्धों के यहाँ गड़बड़ हो गई। सुनते हैं बौद्धों ने कह दिया कि मरे हुए जानवर का मांस खाने को हिंसा नहीं कहते। ये प्रसंग शायद आप लोगों को पता हो। एक बार बौद्ध भिक्षु के पात्र में ऊपर से गिर के एक परिंदा आ जाता है। सामने वाला व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है भगवान ये ऊपर से गिर के निकला हुआ है, मेरे पात्र में आ गया है और मैं इसको खा लूं क्या? अब बुद्ध जो थे फेर में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कहता हूं कि इसको फेंक दो, तो कल से व्यक्ति जो कुछ मिलेगा उसमें से काम की चीज खाएगा, वापस चीज बाहर फेंकेगा। उन्होंने ऐसा सोच के तत्काल निर्णय लिया। हमेशा ध्यान रखना, आचार्य कहते थे बेटा समसामयिक निर्णय रहते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, एकांत कहीं नहीं है, अनेकांत हर जगह लगाना है। तब उन्होंने कहा इसको तुम खा लो। लेकिन सुनते हैं उनके धर्म में आज भी मरे हुए जानवर के मांस खाने की गुरु। मैं क्या कहूँ, मैं खुद जानता हूँ, वो भी जानते हैं इस बात को। अभय सागर जी महाराज गुरुदेव के छोटे से कक्ष पे संवाद को नहीं समझ पाने के कारण थोड़ी सी किसी की आंखें लाल हो गई थी और बड़े महाराज ने एक इशारा बस किया, विनम्र तुम बाहर आ जाओ। और उतने से इशारे ने माहौल एक सेकंड में बिल्कुल शांत कर दिया था। आज से 2-2.5 साल पहले मैं जानता हूं इस बात को, किस तरीके से गुरुदेव ने एक व्यापक मुनिराज जी को छत्र बनाया, किसी को ऐसा चमर डलाया, किसी को भावमंडल बनाया कि उनको देख करके अपने भाव भी दिखाई देते हो, कि उनको देख करके ऐसा लगता हो कि महाराज वास्तव में आपके सामने बैठ करके मेरा चेहरा साफ होता है। और ये एक उपकार है गुरुदेव के। ये जो 10 निरापक मुनिराज जी मिले हैं, ये 10 निरापक मुनिराज जी के ऊपर जो जवाबदारियां दी हैं, गुरुदेव खुद जानते थे कि सिर्फ जिनालय से काम नहीं चलता, जिनालय के साथ साथ उनका पूरा परिकर बनाना पड़ता है। तो समय सागर जी महाराज जी को जिनालय के रूप में स्थापित करके और फिर ये जो पूरा परिकर तैयार किया है, उस परिकर की वंदना भी गुरुदेव की वंदना है, मैं ऐसा मानता हूं। मैं जब कभी भी भक्ति भाव से नमस्कार करता हूं, यह अपेक्षा नहीं रहती है कि वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन ये जरूर रहता है कि गुरुदेव का बनाए परिकर में अपने को रुकने का सौभाग्य मिलता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बंधु। और 10 निरापक मुनिराज वास्तव में गुरुदेव चाहते थे कि आप सब मिलकर के संघ को बहुत सुव्यवस्थित रूप से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने में एक बहुत बड़ी चीज दिखाई देती है आपको। मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज को कि जब कभी भी हम किसी भवन का निर्माण कर रहे होते हैं
तो भूमि पूजन करने वाले भूमि पूजन कर्ता का नाम दिखाई देता है कि फलाने चंद ने भूमि पूजन किया। हमारे आपके जीवन में भी देखिएगा कि हम ये तो कहते हैं कि इसके निमित्त से वैराग्य आया। आपको याद रखते हैं इस बात को, वैराग्य कब आया, किसके निमित्त से आया? तो वैराग्य जिस निमित्त से आया, भूमि पूजन कर्ता का नाम याद रहता है। उसके बाद भवन निर्माण कर्ता का नाम याद रहता है, लेकिन भवन बनाने वाले का नाम कोई याद नहीं करता। आपको भूमि पूजन कर्ता का नाम याद होगा, आपको याद होगा कि इस भूमि पूजन किसने किया था, उसके बाद इस भवन का निर्माण कौन से चंद ने कराया, कि सारे मुनिराजों को उनकी कृपा मिली है। आचार्य भगवंत ने दीक्षा देने के बाद ऐसे कोई मुनिराज नहीं है, चाहे वो अभय सागर जी महाराज श्री हो, चाहे संभव सागर जी महाराज श्री हो, चाहे अजित सागर जी महाराज श्री हो, चाहे मैं हूं, चाहे मुझसे छोटे महाराज श्री हो, कि दीक्षा देने के बाद गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि जाओ अब आगे की जैन सिद्धांत प्रवेशिका होगी या प्रतिक्रमण होगा या फिर और भी कोई द्रव्य संग्रह होगा, वो महाराज श्री पढ़ाएंगे, समझाएंगे आपको। और बड़े महाराज जी आचार्य गुणेश्वर विद्यासागर महाराज की आज के दिन जिनकी दीक्षा हुई है, ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रथम मुनिराज मुनि श्री समय सागर जी महाराज की मंचा सिंह सभी मुनिराजों को मैं स्मरण करते हुए अपनी बात कहता हूँ। मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। क्योंकि कहते हैं अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो जल्दी में कोई कार्य नहीं करता, वह पिच पर टिका रहता है, परंतु अपने आप बनते। प्रभात सागर जी कुछ कह रहे हैं, उनके आशय कुछ दूसरे हो सकते हैं, पर हमारे आशय कुछ दूसरे हैं। देखो, आज हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रथम मुनिराज मुनि श्री समय सागर जी महाराज का 45वां मुनि दीक्षा दिवस है। और समय शब्द के भी बहुत अर्थ होते हैं, तो आप लोग समय का ध्यान नहीं रखें। हम सब तो समय का ध्यान करने वाले ही हैं, आत्मा की ही बात करने वाले हैं, उसमें समय का ध्यान रखने की कोई बात ही नहीं होती। आप घड़ी की ओर नहीं देखें, आपको अपनी आत्मा की ओर देखना। मैं कह रहा था तो गुरुदेव जैसे बेस्ट मैन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। उन्होंने सबसे पहले, वो हमेशा कहते थे जब भी अवसर आए आप रन बनाते रहो, समय का सदुपयोग करो। यह उनके मुख से कई बार हमने सुना कि समय का सदुपयोग करो। तो उनके मुख से निकले हुए शब्दों के भी अनेक अर्थ होते थे। हम तो सोचते थे कि आज ऐसी कह रहे हैं समय का सदुपयोग करो, पर वो अर्थ मात्र नहीं था। आज हमें समझ में आ रहा है उनके उन वाक्यों का अर्थ कि हमें किस प्रकार पूरे संघ को वह कहते थे कि समय का सदुपयोग करो, वह हमें आज समझना है। गुरुदेव ने सबसे पहले, जैसे कोई छोटा सा बालक जब चलना शुरू करता है तो एक कदम रखता है, वैसे ही गुरुदेव ने बिल्कुल सधे हुए अंदाज में सबसे पहले
मेरे बच्चे को बचाइए। बंदर ने कहा, किसने पकड़ा? शेर ने, अभी लाता हूँ। और बंदर गया और चिल्लाने लगा, एक बच्चे को छोड़ दो, मैं यहाँ का राजा हूँ। लेकिन कहने मात्र से क्या सिंह छोड़ देगा? बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर उछलता हुआ और चिल्लाता रहा, बच्चे को छोड़। बकरी कहती है, कुछ करो भी, मात्र कहने से क्या होगा? बंदर ने कहा, देखो मेरे पुरुषार्थ में कोई कमी तो नहीं है, मैं अपनी तरह से पूरा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। अब ये अलग बात है, उसका पुण्य नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमने संसार में हमेशा से अपने मन को ही राजा बना रखा है और उसी की उछल कूद के कारण संसार का पतन होता रहता है। हमारी आत्मा सिंह के समान है। जिन्होंने अपनी आत्मा की उपासना कर ली सिंह के समान, वे अपने आप को उपलब्ध हो जाते हैं।